अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा के लिए बेस इम्पॉर्टेंट होती है या उसकी डो? जी बिल्कुल, डो अच्छी बनी हुई होगी तो बेस भी ठीक बनेगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बेस आपकी बनेगी। 500 ग्राम मैंने मैदा ले लिया, उसके अंदर मैंने एक साशे जो मिलता है यीस्ट का 11 ग्राम उसमें होता है वो डाला, ड्राई मिल्क डाला, उसके अंदर मैंने ऑरिगेनो डालना है वो आप भी डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी आपने डालना है, शुगर आपने 3 टेबलस्पून ऐड करने हैं, और जो है ना ऑयल, ये तकरीबन 14 टेबलस्पून ऑयल है, लेकिन ये साथ साथ आपने ऐड करना है। ये सारा कुछ आपने इसमें डाला, ठीक है। साल्ट भी आपने डालना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। वाटर तकरीबन वार्म वाटर है, नॉर्मल यानी हल्का सा उसको वार्म आप कर लें माइक्रोवेव में, लेकिन तेज़ गर्म बेशक ना हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स किया और आपने इसकी एक नरम सी डो बना लेनी है। डो आपकी सख्त नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, ठीक है। पानी ये 1 गिलास था, लेकिन आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। आपको मज़ीद ज़रूरत होगा आपने मज़ीद लेना है, लेकिन एक साथ सारा नहीं शामिल कर लेना, ठीक है ना। साथ साथ आप देख लेंगे कि आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना उतना आप पानी ऐड करेंगे और उसको साथ साथ आप मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको हाथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो आपने हाथों को भी इस्तेमाल करना है, और ऑयल आपने थोड़ा थोड़ा साथ में लगाते रहना है ताकि आपके हाथ के साथ वो ज़्यादा चिपके नहीं, उसकी जो डो है वो। इस तरह से आपने उसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल करेंगे। साथ में आप देख रहे होंगे कप केक्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये कप केक्स का एक मेरा ऑर्डर था, तो कप केक्स का और बेंटो केक का और साथ में मफ़िन्स का, तो उसी के लिए मैं डो बना रही थी, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी फरमाइश थी कि ये जो डो आप एक दफ़ा अगर बनाएंगे ना तो इसी के साथ आप बना सकते हैं टर्किश नान। वो मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया था। टर्किश नान भी इसी डो से बनेंगे, पिज़्ज़ा भी इसी डो से बनेगा, मफ़िन्स, पिज़्ज़ा मफ़िन्स आपने बनाने हैं तो सेम डो इस्तेमाल होगी। इस तरह से चिकन ब्रेड आपने इस्तेमाल करनी है तो सेम ब्रेड इस्तेमाल होगी। तो इसके जब आपको एक दफ़ा डो बनानी आ जाएगी तो इसके मल्टी आप पर्पसेस हैं, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए आप सेम डो को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डोनट्स भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ अगर आपने कहा तो उसके लिए बस थोड़ी सी डिफरेंट होगी डो। अच्छा, इस डो के अंदर आपने ना एग भी शामिल करना है। एग पूरा, अगर जैसे मैंने पूरा एग मेरा ख्याल नहीं किया इसमें, मैंने इसके अंदर एग यॉक्स हैं, अगर आपके पास 2 तो आप वो शामिल कर लें, नहीं तो नहीं है तो होल एग आप शामिल करेंगे। तो बहुत ही नरम और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये बनेगी इसकी डो। तो ये आपने इसको सेट थोड़ा सा करके थोड़ा सा टाइम देना है, इसको रेस्ट देना है, अबाउट हाफ़ एन आवर कवर करके आपने रख देना है। अगर गर्मी है क्योंकि तो आप बाहर ही रखेंगे तो ये इसके लिए टेम्परेचर नॉर्मल सा होगा, यानी हॉट है तो ये इसके लिए इनफ है। इसको कवर करके आपने रख दिया। आप देखें हाफ़ एन आवर के बाद ये थोड़ा सा फूल गया, ये देखें। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से थोड़ा सा सेट करना है, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से करना है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते रहें। बाज़ लोग क्या करते हैं एक ही दफ़ा में ना इसको ये सेट करके रख देते हैं, लेकिन मैं इसको 2-3 बार टाइम देती हूँ, तो उसके बाद ये होता है कि बहुत ही जो इसकी डो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये एक फॉर्म में आती जा रही है, सेट होती भी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आपने इसको अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करना, आपने अगेन इसको थोड़ा सा टाइम देना है।
तो मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरे मोबाइल में, क्योंकि वीडियोस में जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ चलें जी इसकी वीडियो बना लेती हूँ चैनल के लिए ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो जमा हुई हुई हैं। तो ये प्रॉपर जो था ना, ये मैं चाह रही थी कि डो के साथ ही मैं मफ़िन्स भी शेयर करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा आप उसको देख सकेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाने हैं, लेकिन वो पूरी वीडियो उसकी मैं नहीं बना सकी। तो इसी के अंदर मैं उसको थोड़ा सा शेयर कर दूँगी कि पिज़्ज़ा मफ़िन्स को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोबारा से डो को मैंने रख दिया कवर करके। अब आप देखें कि हाफ़ एन आवर के बाद ये देखें किस कदर ये फूल गई है। अब ये सही अपनी फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसकी एयर को आपने दोबारा से निकालना है, अगेन हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा सेट करना है। आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में भी लग रहा हो कुछ लोगों को, लेकिन ये ऐसा इतना डिफ़िकल्ट काम है नहीं। अगर आपको बेस बनानी आ जाएगी, अब क्या होगा जी कि बेस बना के मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और जब कोई मुझे ऑर्डर आएगा या घर में भी इवन इस्तेमाल करना होगा तो उसको कुछ टाइम पहले आपने नॉर्मल करने के लिए फ्रीज़र से निकालना है, और बस बेस पे क्या होगा जी आपने टॉपिंग लगानी है और 5 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये देखें किस कदर इसके अंदर लचक है। अगेन इसकी एयर मैं निकाल रही हूँ, ये देखें कितनी लचक है। सीखने के लिए कोई एज नहीं होती, कि कोई लिमिट नहीं है। आप होल लाइफ जो है ना आपकी लर्निंग जारी रहती है, आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो अब क्या होगा जी कि जो आपका नॉर्मल यानी दरमियाना पिज़्ज़ा है ना 11 इंचेस का, उसके लिए डो जो होती है वो होती है तकरीबन 280 ग्राम, और जो स्मॉल पिज़्ज़ा है उसके लिए होती है डो 180 160 भी कुछ लोग करते हैं। अब ये जो मैं बना रही हूँ छोटे छोटे से बॉल्स, ये मैं बना रही हूँ मफ़िन्स के लिए। 50 ग्राम के मफ़िन्स के लिए मैंने बॉल्स बनाए। उसके बाद दो जो हैं वो दरमियाने पिज़्ज़ास इसमें से बनेंगे और एक स्मॉल पिज़्ज़ा की बेस बनेगी। ठीक है, इस तरह से आपने मेजर कर लेना है। अब ये ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल रही हूँ। अब ये देखें 281 दरमियाने पिज़्ज़ा के लिए। स्केल भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं या कोई भी जब आपने वेट करना होता है तो आपके पास मेजरिंग स्केल का होना ज़रूरी है। ठीक है, इतना कोई कॉस्टली नहीं होता। अब पैन्स को ग्रीस कर लेना है। और बेस को बना के अबाउट 5 to 6 मिनट मैं रखूँगी इसको ओवन में। आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, बस उसको हल्का सा आपने करके ना बना के और रख लेना है, तो आपकी जो बेस है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपने उसको स्प्रेड किया, थोड़ा थोड़ा सा बेशक आप उसके साथ लगाएं मैदा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और लाइक का बटन आप लोग प्रेस करना मेरा ख्याल है मुश्किल लगता है आप लोगों को, और कमेंट भी कर दें अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी डिमांड्स हैं, आप कुछ और देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं मैसेज करके। अब बेसिक चीज़ है जी बेस से पहले भी मैं चिकन ब्रेड में भी बता चुकी हूँ, लेकिन प्रॉपर पूरा प्रोसीजर मैं अभी आपको फ़र्स्ट टाइम बता रही हूँ। ये जब आप सीख लेंगे तो इसके बाद मैं आपके साथ पिज़्ज़ा जो है वो भी शेयर करूँगी, पिज़्ज़ाज़ की रेसिपीज़। अब मेरे पास इतनी रेसिपीज़ जमा हो जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कौन सी रेसिपी को मैं अपलोड करूं, तो फिर मैं देखती हूँ जो ट्रेंडिंग में थोड़ा जा रहा होता है तो उसको मैं शेयर करती हूँ। ठीक है जी, अब ये देखें इसको बेल लिया और इसको इस तरह से फिर हाथों के साथ आपने स्प्रेड थोड़ा सा मज़ीद कर के, और अब अभी भी आपने इसको डायरेक्टली बेक करने के लिए नहीं रखना,
आपने अगेन उनको टाइम देना है, वो अगेन थोड़ा सा फूल जाएगी बेस, और उसके बाद आपने उसको हल्का सा करना है ओवन में रख के। अब ये मैं मफन्स के लिए बना रही हूँ। जो बॉल्स बनाए हुए थे इस तरह से इनको स्प्रेड करना होता है, और आपने कोई भी जो आपकी ट्रे होती है उसके अंदर आपने डाल के, और इनको इसके अंदर आपने फिलिंग, चीज़, ये देखें ये सारा कुछ डालना है, और इसको आपने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त मफ़िन्स रेडी हो गए। ओके, थैंक यू।